हेलो गाइस, सक्सेस फॉर यू में आप लोगों का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे आर.के. राजपूत इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बुक ट्रांसफार्मर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। तो इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसे समझने में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, तो मैं उसका आसान ट्रिक भी बताऊंगा। और वैसे क्वेश्चन जो बार बार पढ़ने के बाद भी भूल जाते हैं तो उसे याद रखने का मैं आसान तरीका भी बताऊँगा कि उसे कैसे याद रखें। और बहुत कम समय में मैं पूरा चैप्टर का रिवीजन करवा दूंगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा ले ताकि आपको अपडेट्स मिलता रहे। और वीडियो को लास्ट तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक भी करिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज इन ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर में क्या चेंज नहीं होता है? तो ट्रांसफार्मर जो है वो फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर पाता है, बाकी करंट और वोल्टेज चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। इसलिए सी ऑप्शन सही है, फ्रीक्वेंसी। आप वीडियो को फुल स्क्रीन मोड में कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से दिख सके। और हमारे पास जो ये पीडीएफ है उसमें पहले से टिक लगा हुआ है, इसके लिए सॉरी। और दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है, इन ए ट्रांसफार्मर द एनर्जी इज़ कन्वेयर्ड फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। तो प्राइमरी से सेकेंडरी में एनर्जी को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं? तो बाय द फ्लक्स। इसका सी ऑप्शन सही है, बाय द फ्लक्स। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ए ट्रांसफार्मर कोर इज लेमिनेटेड टू। तो ट्रांसफार्मर का जो कोर है वो लेमिनेटेड क्यों करते हैं? तो लेमिनेशन करने से हमारा फ़ायदा होता है कि ईडी करंट लॉस कम होता है। इसका बी ऑप्शन सही है, रिड्यूस ईडी करंट लॉस। और चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन है, द डिग्री ऑफ मैकेनिकल वाइब्रेशन प्रोड्यूस बाय द लेमिनेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर डिपेंड अपॉन। तो किस पे डिपेंड करेगा? तो ये सब पे डिपेंड करता है, टाइटनेस ऑफ क्लैंपिंग, गैंग ऑफ लेमिनेशन, साइज ऑफ लेमिनेशन। इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। हम थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आपका समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ये वीडियो ही हम उसी मकसद से बनाते हैं ताकि आपको कम समय में सिर्फ रिविज़न करवा सकें, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, द नो लोड करेंट ड्रॉन बाई ट्रांसफार्मर इज यूजुअली वाट % ऑफ फुल लोड करेंट। तो कितना होता है नो लोड करंट? तो 2 से 5% होता है इसका, 2 से 5%। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, द पाथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन ए ट्रांसफार्मर शुड हैव। तो कैसा होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का पाथ? तो ये लो रिलक्टेंस पाथ होता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लो रिलक्टेंस। 7 नंबर क्वेश्चन है, द नो लोड ऑन ए ट्रांसफार्मर कैरिड आउट टू डिटरमाइन। तो क्या डिटरमाइन करने के लिए? तो मैग्नेटिक करंट एंड लॉस। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मैग्नेटिक करंट एंड लॉस। 8वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ट्रांसफार्मर वाइल इज एक्सप्रेस टू। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ट्रांसफार्मर वाइल कितना होता है? तो 33 किलो वोल्ट होता है इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 33 किलो वोल्ट। 9 नंबर क्वेश्चन है, संपन्न टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन ए ट्रांसफार्मर टू डिटरमाइन। तो संपन्न टेस्ट क्यों करते हैं ट्रांसफार्मर में? क्या डिटरमाइन करने के लिए? तो वो टेम्परेचर डिटरमाइन करने के लिए करते हैं, इसलिए ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, टेम्परेचर। द परमिसिबल फ्लक्स डेंसिटी इन केस ऑफ कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड स्टील इज अराउंड। तो कितना होता है परमिसिबल फ्लक्स डेंसिटी? तो 1.7 वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1.7 वेबर पर मीटर स्क्वायर। 11 नंबर है, द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर विल बी मैक्सिमम व्हेन। तो कब होगा हमारा ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी मैक्सिमम? तो जब कॉपर लॉस बराबर आयरन लॉस हो जाएगा, यानी वेरिएबल लॉस बराबर कांस्टेंट लॉस। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस। जब ये दोनों बराबर होगा तो हमारा ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नो लोड करंट इन ए ट्रांसफार्मर। तो ये लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाई 75 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाई 75 डिग्री। और 13 नंबर क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग एन आयरन कोर इन ए ट्रांसफार्मर इज टू। तो आयरन कोर क्यों रखते हैं? तो डिक्रीज द रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ के लिए। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, डिक्रीज द रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ। 14 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रांसमिशन इंस्टॉलेशन। तो ट्रांसफार्मर में जो है क्या नहीं होता है? तो इसमें ट्रांसफार्मर में एक्साइटर नहीं होता है, बाकी कंजर्वेटर, ब्रेथर और बकोल्ड रिले ये सब ट्रांसफार्मर का पार्ट है, लेकिन एक्साइटर है वो ट्रांसफार्मर का पार्ट नहीं है।
15 नंबर क्वेश्चन है, वाइल कंडक्टिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन ए ट्रांसफार्मर द फॉलोइंग साइड इज शॉर्ट सर्किटेड। तो कौन से साइड को शॉर्ट सर्किट करते हैं, तो लो वोल्टेज साइड को हम शॉर्ट सर्किट करते हैं। 16 नंबर हमारा क्वेश्चन है, द ट्रांसफार्मर फॉलोइंग वाइंडिंग हैज़ गोट मोर क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सा साइड का होता है, तो लो वोल्टेज वाइंडिंग साइड का। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लो वोल्टेज वाइंडिंग। 17 नंबर हमारा क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म। तो क्या चीज़ का ट्रांसफॉर्म करता है, तो पावर का ट्रांसफॉर्म करता है। इसमें कन्फ्यूजन होता है, लोग वोल्टेज मार देते हैं, लेकिन वोल्टेज नहीं होगा, ये पावर का ट्रांसफॉर्म करता है इसका, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ए ट्रांसफार्मर कैन नॉट राइज और लोअर द वोल्टेज ऑफ डीसी सप्लाई बिकॉज। डीसी सप्लाई वोल्टेज को क्यों राइज और लोअर नहीं करता है, क्योंकि फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आर नॉट वैलिड सिंस द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज जीरो। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। तो क्या होता है प्राइमरी वाइंडिंग का ट्रांसफार्मर? प्राइमरी वाइंडिंग कोई भी हो सकता है, कुड आइदर लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज। प्राइमरी वाइंडिंग में लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज दोनों में से कोई भी हो सकता है प्राइमरी वाइंडिंग। और 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच वाइंडिंग इन ए ट्रांसफार्मर हैज मोर नंबर ऑफ टर्न। तो ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न कौन सा साइड में होता है, तो जाहिर सी बात है कि जिधर हाई वोल्टेज रहेगा उधर ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न रहेगा, तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन। 21 नंबर क्वेश्चन है, इफिशियंसी ऑफ पावर ट्रांसफार्मर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो पावर ट्रांसफार्मर का जो इफिशियंसी होता है वो 98% होता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 98%। 22 नंबर क्वेश्चन, इन ए गिवन ट्रांसफार्मर फॉर ए गिवन अप्लाइड वोल्टेज लॉसेस विच रिमेन कांस्टेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ लोड चेंज आर। तो ये हो जाएगा कौन सा है जो लॉस वो कांस्टेंट रहता है, तो हिस्टेरेसिस एंड ईडी करंट लॉस है वो कांस्टेंट होता है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हिस्टेरेसिस एंड ईडी करंट लॉस जो है वो कांस्टेंट लॉस है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ए कॉमन मेथड ऑफ कूलिंग ए पावर ट्रांसफार्मर। तो पावर ट्रांसफार्मर को कूल करने का सबसे कॉमन मेथड क्या होता है, तो वो होता है वाइल कूलिंग, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वाइल कूलिंग। और 24 नंबर क्वेश्चन है, द नो लोड करेंट इन ए ट्रांसफार्मर लैग्स बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ। तो कितना एंगल से लैग करता है नो लोड वोल्टेज, तो 75 डिग्री से लैग करता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, इन ए ट्रांसफार्मर रूटीन इफिशियंसी डिपेंड अपॉन। तो रूटीन इफिशियंसी किस पे डिपेंड करता है, तो ये लोड करंट और पावर फैक्टर ऑफ लोड दोनों पे डिपेंड करता है रूटीन इफिशियंसी, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा, द ट्रांसफार्मर द फंक्शन ऑफ कंजर्वेटर इज टू। तो कंजर्वेटर का क्या फंक्शन है, तो इसमें प्रोटेक्ट द ट्रांसफार्मर फॉर डैमेज व्हेन वाइल एक्सपेंड ड्यू टू हीटिंग, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हीटिंग के दौरान जब वाइल एक्सपेंड करता है, मतलब जब गर्म होता है तो तेल थोड़ा कंजर्वेटर में बाहर आता है, तो उसी से ये प्रोटेक्ट करता है कंजर्वेटर, इसके इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा, नेचुरल वाइल कूलिंग इज यूज फॉर द ट्रांसफार्मर अप टू रेटिंग। तो नेचुरल वाइल कूलिंग का यूज़ कितना रेटिंग तक हम करते हैं, तो 3000 kV तक, 3000 kVA, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 3000 kVA। 28 नंबर है, पावर ट्रांसफार्मर आर डिजाइन टू हैव मैक्सिमम इफिशियंसी एट। तो पावर ट्रांसफार्मर का जो डिजाइन करते हैं वो फुल लोड पे करते हैं, इसलिए ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, नियरली फुल लोड। 29 नंबर, मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का मैक्सिमम इफिशियंसी कितना होता है, तो एट 50% फुल लोड होता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 50% फुल लोड। और 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर ब्रेथ इन वेन। तो ट्रांसफार्मर कब ब्रेथ होता है, मतलब कब सांस लेता है ट्रांसफार्मर, तो इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जब लोड डिक्रीज करता है। लोड जब डिक्रीज करता है जो ट्रांसफार्मर सांस लेता है, कैसे सांस लेता है कि उसका जो वाइल एक्सपेंशन है, जब ज़्यादा लोड रहता है तो उसका वाइल जो है वो एक्सपेंड करके अब ऊपर चला जाता है, और जब लोड कमता है तो वो वाइल ठंडा करके थोड़ा नीचे आता है, तो वो ट्रांसफार्मर के अंदर इंटर करता है एयर, तो उसको ब्रेथिंग बोलते हैं, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नो लोड करंट ऑफ ए ट्रांसफार्मर हैज़। तो नो लोड करंट कितना होता है, तो नो लोड करंट होता है हैज़ अ स्मॉल मैग्नीट्यूड एंड
लो पावर फैक्टर, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्पेसर्स आर प्रोवाइडेड बिटवीन एडजेसेंट कॉइल। तो क्यों लगाते हैं स्पेसर्स को, तो टू प्रोवाइड फ्री पासेस ऑफ कूलिंग वाइल, मतलब कूलिंग जो वाइल है वो आराम से आर पार हो सके और ठंडा हो सके, इसलिए हम स्पेसर्स को लगाते हैं, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और 33 नंबर क्वेश्चन है, ग्रेटर द सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स, अगर सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स ज़्यादा होगा तो क्या होगा, लेस विल बी द सेकेंडरी इंड्यूस ईएमएफ। अगर लीकेज फ्लक्स ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा जो सेकेंडरी इंड्यूस ईएमएफ है वो कम होगा, इसलिए लेस विल बी द सेकेंडरी इंड्यूस ईएमएफ। इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग आयरन कोर इन ए स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। तो स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में आयरन कोर क्यों यूज़ करते हैं, टू डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट, इसको कम करने के लिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, टू डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट। 35 नंबर देखते हैं, पावर ट्रांसफार्मर इज ए कांस्टेंट। तो इसका मेन फ्लक्स डिवाइस होता है, पावर ट्रांसफार्मर ही मेन फ्लक्स डिवाइस होता है, कांस्टेंट होता है। और 36 नंबर हमारा क्वेश्चन है, टू ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग एट पैरेलल विल हैव सूट द डिपेंडिंग अपॉन देयर। तो किस पे डिपेंड करता है, तो पर यूनिट इम्पीडेंस पे डिपेंड करता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पर यूनिट इम्पीडेंस। और 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 37 नंबर में है, इफ़ R2 इज द रेसिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर एंड K इज द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, then द इक्विवेलेंट सेकेंडरी रेसिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी। मतलब अगर ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी रेसिस्टेंस को हम प्राइमरी की तरफ रेफर करेंगे तो क्या होगा, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, R2/K²। इसमें याद रखने का एक तरीका भी है कि अगर मेरे तरफ कुछ भी आएगा तो हम उसको नीचे रखेंगे, इसलिए हमारा K² जो है वो बाई में होगा, मतलब नीचे होगा, बट्टा में होगा। और 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल हैपन इफ़ द ट्रांसफार्मर वर्किंग इन पैरेलल आर नॉट कनेक्टेड विद रिगार्ड पोलरिटी। मतलब ट्रांसफार्मर को अगर पैरेलल में हम ऑपरेट करवा रहे हैं और उसका कनेक्शन जो है वो मतलब पोलरिटी के अनुसार नहीं करते हैं, मतलब पोलरिटी हमारा अदला बदली अगर हो जाता है, सेम पोलरिटी नहीं होता है, तो इसमें प्रॉब्लम होगा कि इनकरेक्ट पोलरिटी विल रिजल्ट इन डेड शॉर्ट सर्किट। अगर हम गलत पोलरिटी के साथ इसको यूज़ कर लेते हैं तो हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 नंबर का देखते हैं, इफ़ द परसेंटेज इम्पीडेंस ऑफ टू ट्रांसफार्मर वर्किंग इन पैरेलल आर डिफरेंट। अगर परसेंटेज इम्पीडेंस दो ट्रांसफार्मर का पैरेलल में यूज़ करते हैं और दोनों अलग है, डिफरेंस है, तो क्या हो जाएगा, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पैरेलल ऑपरेशन विल बी पॉसिबल बट द पावर फैक्टर एट विच द टू ट्रांसफार्मर ऑपरेट विल बी डिफरेंट फ्रॉम ऑफ पावर फैक्टर ऑफ कॉमन लोड, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं, इन ए ट्रांसफार्मर द टैपिंग आर जनरली प्रोवाइडेड ऑन। तो टैपिंग किधर करते हैं, तो टैपिंग को करते हैं लो वोल्टेज साइड टैपिंग करते हैं, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कन्फ्यूज़न वाला है क्वेश्चन है कि टैपिंग कौन से साइड में करते हैं, कोई सेकेंडरी साइड भी बोलता है, कोई लो वोल्टेज साइड बोलता है, तो ये बुक में जो दिया है उसी के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि ये लो वोल्टेज साइड में हम टैपिंग करते हैं, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द यूज ऑफ हायर फ्लक्स डेंसिटी इन ए ट्रांसफार्मर डिज़ाइन। तो हायर फ्लक्स डेंसिटी यूज़ करके हम क्या करते हैं, तो रिड्यूस वेट पर केवीए। अगर हमारा फ्लक्स डेंसिटी हाई रहेगा तो जो ट्रांसफार्मर का वेट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये कम्पैक्ट बन जाएगा ना, छोटा बनेगा, इसलिए छोटा में ही ज़्यादा पावर का बनेगा, इसलिए हम इसका वेट को कम कर सकते हैं, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रिड्यूस वेट पर केवीए। और 42 नंबर क्वेश्चन है, द केमिकल यूज इन ब्रेथर फॉर ट्रांसफार्मर शुड हैव क्वालिटी ऑफ। तो कैसा होना चाहिए, तो मॉइस्चर फ्री होना चाहिए, इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर मॉइस्चर रहेगा तो हमारा कंडक्टिंग पाथ बनाएगा, कंडक्टिंग पाथ बनाने से हमारा ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट हो सकता है, इसलिए हम मॉइस्चर को पहले से ख़त्म करके ही उसमें यूज़ करते हैं। 43 नंबर देखते हैं, द केमिकल यूज इन ब्रेथर। तो क्या यूज़ करते हैं केमिकल के जगह पे, तो सिलिका जेल यूज़ करते हैं, तो सबको पता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन, एन आइडियल ट्रांसफार्मर हैज़ इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडक्टेंस, द स्टेटमेंट इज।
तो इसका फॉल्स हो जाएगा, स्टेटमेंट गलत है, इन्फिनाइट वैल्यू नहीं होता है। और द ट्रांसफार्मर रेटिंग आर यूजुअली एक्सप्रेस इन टर्म, तो ट्रांसफार्मर का रेटिंग किस में होता है, केवीए में होता है। ये सब तो बहुत आसान है, सबको याद होगा। द नॉइज रिजल्टिंग फ्रॉम वाइब्रेशन ऑफ लेमिनेशन सेट बाय द मैग्नेटिक फोर्स इज टर्मिनेट, तो जो नॉइज करता है ट्रांसफार्मर उसको हम बोलते हैं, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 47 नंबर का देखिए, हिस्टेरेसिस लॉस इन ए ट्रांसफार्मर वेरीज है, तो हिस्टेरेसिस लॉस किस पे वेरी करता है, तो बी मैक्स का 1.6। हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस दोनों अलग अलग चीज़ है। बी मैक्स का 1.6 होता है, हिस्टेरेसिस लॉस में बी मैक्स 1.6 होता है, और हिस्टेरेसिस लॉस अगर इसी जगह पर रहता है तो वो स्क्वायर पे डिपेंड करता है। सॉरी, एडी करंट अगर रहता है इसके जगह पे तो वो स्क्वायर पे डिपेंड करता है। और 48 नंबर देखते हैं, मटेरियल यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर वाइल इज यूजुअली, तो इसका सिलिकॉन स्टील का यूज़ करते हैं मटेरियल हम, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिलिकॉन स्टील। और 49 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द थिकनेस ऑफ लेमिनेशन यूज इन ए ट्रांसफार्मर इज यूजुअली, तो लेमिनेशन का जो थिकनेस होता है वो कितना होता है, तो 0.4 mm टू 0.5 mm। और 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द फंक्शन ऑफ कंजर्वेटर इन ए ट्रांसफार्मर इज, तो ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का क्या फंक्शन है, तो कंजर्वेटर का जो फंक्शन होता है, टू टेक केयर ऑफ एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर वाइल ड्यू टू वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, तो कंजर्वेटर का यही फंक्शन है कि अगर हमारा सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है या घटता है, या फिर लोड बढ़ता है घटता है, तो जो हमारा वाइल होता है वो एक्सपेंड करके उसमें घटते बढ़ते रहता है, वही इसका फंक्शन है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाईएस्ट वोल्टेज फॉर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिक पावर इन इंडिया, 400 किलो वोल्ट इसमें आंसर दिया है। ऐसे अब ज़्यादा हो गया है हाईएस्ट वोल्टेज, लगभग 765 किलो वोल्ट हो गया है अब, ऐसे बुक में 400 दिया है तो इसको 400 याद रखिए, 400 किलो वोल्ट। और 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन ए ट्रांसफार्मर द रेसिस्टेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो रेसिस्टेंस कितना होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो इन्फिनाइट होता है, क्योंकि कोई कनेक्शन नहीं होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी में, इसलिए इन्फिनाइट रेसिस्टेंस, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 53 नंबर है, ट्रांसफार्मर वायल मस्ट बी फ्री फ्रॉम, तो मॉइस्चर नहीं होना चाहिए ट्रांसफार्मर वायल में, मॉइस्चर रहेगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और क्योंकि कंडक्टिंग पाथ फॉर्म करेगा तो अंदर शॉर्ट सर्किट हो सकता है अगर मॉइस्चर रहेगा तो। ये बकोज रिले कैन बी इंस्टॉल एंड, तो बकोज रिले कहाँ इंस्टॉल करते हैं, तो वाइल कूल ट्रांसफार्मर में सिर्फ हम बकोज रिले का यूज़ करते हैं, वाइल कूल ट्रांसफार्मर का। बकोज रिले होता है वो गैस एक्चुएटेड डिवाइस होता है, सिर्फ ट्रांसफार्मर में ही यूज़ करते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन, गैस इज यूजुअली नॉट लिबरेटेड ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ ट्रांसफार्मर वाइल अनलेस द वाइल्ड टेम्परेचर एग्जिस्ट, 150 डिग्री सेल्सियस इसका देता है, इसको याद कर लीजिए 150 डिग्री सेल्सियस, इसका डी ऑप्शन सही है। 56 नंबर, द मेन रीजन फॉर जनरेशन ऑफ हार्मोनिक इन ए ट्रांसफार्मर कुड बी, तो हार्मोनिक क्यों जनरेट होता है ट्रांसफार्मर में, तो सेचुरेशन ऑफ कोर के कारण हार्मोनिक जनरेट होता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आर जनरली डिजाइन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी अराउंड 50% लोड पे होता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बार और इसमें है, इसके पहले भी ये क्वेश्चन था, 50% लोड पे होता है, इसके डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट नेसेसरली डिजायर इन मटेरियल ऑफ ट्रांसफार्मर कोर, कौन सा प्रॉपर्टी है वो जरूरी नहीं है ट्रांसफार्मर को कोर बनाने में, तो हायर थर्मल कंडक्टिविटी होना कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ, लो हिस्टेरेसिस लॉस और हाई परमेबिलिटी ये सब होना चाहिए मटेरियल बनाने में। और 59 नंबर का देखते हैं, स्टार स्टार ट्रांसफार्मर वर्क सेटिस्फैक्ट्री व्हेन, तो कब सेटिस्फैक्ट्री वर्क करेगा स्टार स्टार ट्रांसफार्मर, तो जब लोड बैलेंस रहेगा तब, अनबैलेंस लोड में ये काम नहीं करेगा, काम करेगा लेकिन शॉर्ट सर्किट हो सकता है, इसलिए लोड इज बैलेंस ओनली, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बैलेंस लोड पे काम करेगा स्टार स्टार। और 60 नंबर देखते हैं, डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर वर्क सेटिस्फैक्ट्री, तो डेल्टा स्टार कब काम करता है, तो वो बैलेंस और अनबैलेंस दोनों लोड पे काम करता है डेल्टा स्टार, और अनबैलेंस लोड पे नहीं काम करता है, सॉरी बैलेंस लोड पर काम करता है सिर्फ स्टार स्टार। और 61 नंबर का क्वेश्चन देखिए,
बकोल्ज रिले गिव्स वार्निंग एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट। बकोल्ज रिले कब वार्निंग और प्रोटेक्शन देता है ट्रांसफार्मर को? तो जब इलेक्ट्रिकल फॉल्ट इनसाइड द ट्रांसफार्मर इटसेल्फ, मतलब ट्रांसफार्मर में जब खुद से कोई फॉल्ट होता है तो बकोल्ज रिले हमें वार्निंग देता है, अलार्म बजाता है फॉल्ट को हटाने के लिए। और 62 नंबर का देखिए, द मैग्नेटिक करंट ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज यूजुअली स्मॉल बिकॉज इट हैज़, तो ये लो एयर गैप के कारण होता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लो एयर गैप। 63 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज इन ए ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर। तो ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर में क्या चेंज नहीं होता है? तो ये ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। ये पहला फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही था, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं फास्ट कर रहे हैं क्योंकि आपका रिवीजन करा सकें। आप सिर्फ रिवीजन पर्पज से ही वीडियो को देखिए, पढ़े तो सब होते हैं, जल्दी से एग्ज़ाम के समय रिवीजन करने के लिए आप वीडियो देखिएगा तो आप आधा घंटे में पूरे ट्रांसफार्मर को रिवीजन कर पाइएगा। 64 नंबर का देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट नेसेसरली डिजायर फॉर मटेरियल फॉर ट्रांसफार्मर कोर। तो हायर थर्मल कंडक्टिविटी का नहीं होना चाहिए, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 65 नंबर का देखते हैं, द लीकेज फ्लक्स इन ए ट्रांसफार्मर डिपेंड अपॉन। तो लीकेज फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? तो लोड करंट पे डिपेंड करता है लीकेज फ्लक्स, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और 66 नंबर, इस क्वेश्चन में देखिए कन्फ्यूजन होता है, वहाँ अगर एग्जाम में आप बैठिएगा तो लोड करंट रहेगा, लोड करंट एंड वोल्टेज रहेगा, तो दिमाग में ये कन्फ्यूजन होगा कि दोनों था कि नहीं था। तो इसमें सिर्फ लोड करंट होता है, ट्रांसफार्मर का लीकेज फ्लक्स है वो सिर्फ लोड करंट पर डिपेंड करता है, ये याद रखिएगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 66 नंबर का देखिए, द पाथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन ए ट्रांसफार्मर शुड हैव। तो कैसा होना चाहिए? तो लो रिलक्टेंस पाथ होना चाहिए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन को बार बार दे दिया है इस राजपूत में। और 67 नंबर का देखिए, नॉइज लेवल टेस्ट इन ए ट्रांसफार्मर इज। तो नॉइज लेवल टेस्ट है वो टाइप टेस्ट का है, इसके सी ऑप्शन सही हो जाएगा, टाइप टेस्ट। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रूटीन टेस्ट ऑन ए ट्रांसफार्मर। तो रूटीन टेस्ट कौन सा नहीं है? तो रेडियो इंटरफेरेंस टेस्ट है, वो रूटीन टेस्ट नहीं है। रूटीन टेस्ट का मतलब हुआ कि एक रूटीन बनाया हुआ होता है कि हम वीकली या फिर मंथली या फिर ईयरली हम किसी भी इक्विपमेंट को हम उस पीरियड में देखते हैं, तो उसका एक रूटीन बना होता है कि एक सप्ताह में हम इसको हम चेक करना है, तो वो हुआ रूटीन के अनुसार चेक करना, तो वो रूटीन टेस्ट होता है। 69 नंबर का हमारा होता है, 69 का हमारा क्वेश्चन है, ए ट्रांसफार्मर कैन हैव जीरो वोल्टेज रेगुलेशन एट। तो जीरो वोल्टेज रेगुलेशन कब होगा? तो लीडिंग पावर फैक्टर में जीरो वोल्टेज रेगुलेशन होगा, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 70 नंबर है, हेलिकल कॉइल कैन बी यूज ऑन। तो हेलिकल कॉइल क्यों यूज करते हैं? तो लो वोल्टेज साइड ऑफ हाई केवीए ट्रांसफार्मर। हेलिकल कॉइल कहाँ यूज करते हैं? लो वोल्टेज साइड ऑफ हाई केवीए ट्रांसफार्मर, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हार्मोनिक इन ए ट्रांसफार्मर रिजल्ट्स इन। ट्रांसफार्मर में हार्मोनिक क्या क्या कर सकता है? तो इंक्रीज कोर लॉस को बढ़ा सकता है, इंक्रीज आई स्क्वायर आर लॉस, और मैग्नेटिक इंटरफेरेंस विथ कम्युनिकेशन सर्किट, ये सारे काम कर सकता है हार्मोनिक के कारण, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। 72 नंबर क्वेश्चन है, द कोर यूज इन हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर इज यूजुअली। तो एयर कोर होता है, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर में एयर कोर यूज करते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, द फुल लोड कॉपर लॉस ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज 1600 वाट, एट हाफ लोड द कॉपर लॉस विल बी। तो देखिए इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ओमेगा कॉपर लॉस इक्वल टू आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर फुल लोड, और इसको सोल्व करेंगे, ये हाफ लोड पे पूछ रहा है, तो एक्स स्क्वायर यानी ये लोड के जो लोड है वही हम एक्स मान लिए हैं, तो एक्स स्क्वायर इंटू फुल लोड कितना था? 1600 था। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1600 बाई 4 आएगा, इसको कट करेंगे तो आप 400 आ जाएगा। तो इस फॉर्मूला की यूज करके आप इसको निकाल सकते हैं, इसलिए इसका 400 वाट आंसर होगा, इसलिए डी ऑप्शन सही है, 400 वाट। और 74 नंबर देखते हैं, द वैल्यू ऑफ फ्लक्स इन्वॉल्व इन द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो कौन सा फ्लक्स को यूज करते हैं? तो मैक्सिमम वैल्यू को यूज करते हैं, मानिए मैक्सिमम फ्लक्स, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिलिकॉन स्टील यूज इन लेमिनेशन मेनली ड्यू टू। तो सिलिकॉन स्टील क्यों यूज करते हैं?
तो सिलिकॉन स्टील यूज करने का मेन कारण है कि हिस्टेरेसिस लॉस कम होता है, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हिस्टेरेसिस लॉस। 76 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफार्मर हैज द लेस क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो कम क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका होता है, तो लो वोल्टेज वाइंडिंग टाइप तरफ का, इसके इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफार्मर है लेस क्रॉस सेक्शनल एरिया, कम क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है हाई वोल्टेज वाइंडिंग के तरफ, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, हाई वोल्टेज वाइंडिंग। 77, पावर ट्रांसफार्मर आर जनरली डिजाइन टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी अराउंड नियर फुल लोड होता है, ये फिर रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 78, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर ओवर टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर का मेन एडवांटेज क्या है टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के संदर्भ में, तो सेविंग इन बाइंडिंग मटेरियल। सही बात है, हमारा मटेरियल है वो कम लगता है ऑटो ट्रांसफार्मर को डिजाइन करने में, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 79 नंबर, ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट आयरन लॉस आर नेग्लिजिबल। शॉर्ट सर्किट टेस्ट के दौरान आयरन लॉस कम मतलब नेग्लिजिबल मान के होता है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, द वोल्टेज अप्लाइड ऑन प्राइमरी साइड इज लो। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, द वोल्टेज अप्लाइड ऑन प्राइमरी साइड इज लो। 80 नंबर क्वेश्चन है, टू ट्रांसफार्मर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दिस ट्रांसफार्मर डू नॉट हैव इक्वल परसेंटेज इम्पीडेंस। अगर परसेंटेज इम्पीडेंस इक्वल नहीं है और पैरेलल में टू ट्रांसफार्मर को ऑपरेट कर रहे हैं, तो दिस लाइकली रिजल्ट, तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा इसका लोडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर नॉट इन प्रोपोर्शन टू केवीए रेटिंग, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 81 नंबर देखते हैं, द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ट्रांसफार्मर कूलिंग वाइल ड्यू टू वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ड्यू टू डे एंड नाइट इज टेक केयर बाई विच पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। तो कंजर्वेटर से हम पता लगाते हैं टेम्परेचर अगर हमारा घट बढ़ रहा है तो कंजर्वेटर में वाइल एक्सपेंड होता है, ऊपर नीचे होता है, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कंजर्वेटर। 82 नंबर देखते हैं, आइडियल ट्रांसफार्मर इज वन विच है। तो आइडियल ट्रांसफार्मर कैसा होना चाहिए, उसमें लॉस नहीं होना चाहिए, यानी आइडियल होगा, तो नो लॉस एंड मैग्नेटिक लीकेज। जिसमें नो लोड नो लॉस और मैग्नेटिक लीकेज नहीं है उसको हम आइडियल ट्रांसफार्मर बोलेंगे, इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 83 नंबर देखती है, व्हेन ए गिवन ट्रांसफार्मर इज रन एट इट्स रेटेड वोल्टेज, एक रेटेड वोल्टेज पे रन कर रहा है बट रिड्यूस फ्रिक्वेंसी, और फ्रिक्वेंसी कम है, तो कोर फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोर फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज। 84 नंबर, इन ए एक्चुअल ट्रांसफार्मर द आयरन लॉस रिमेन प्रैक्टिकली कांस्टेंट फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड बिकॉज, तो कोर फ्लक्स रिमेन प्रैक्टिकली कांस्टेंट होता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोर फ्लक्स रिमेन प्रैक्टिकली कांस्टेंट। 85 नंबर, एन आइडियल ट्रांसफार्मर विल हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी एट लोड सच दैट, आइडियल ट्रांसफार्मर भी है मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगा, कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस होगा तब, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 86 नंबर देखते हैं, इफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज इंक्रीज द आयरन लॉस विल बी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा आयरन लॉस भी इंक्रीज करेगा, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 87 नंबर, नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन इन इंडिकेटिव दैट लोड इज, तो निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन है तो क्या इंडिकेट कर रहा है, तो लोड कैसा है। 87 नंबर का देखते हैं, लोड कैसा है, अगर निगेटिव रेगुलेशन दे रहा है तो लोड हमारा कैपेसिटिव ओनली होगा तभी नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन देगा, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 88 नंबर, आयरन लॉस ऑफ ए ट्रांसफार्मर कैन बी मेजर बाई, तो आयरन लॉस कैसे मेजर करते हैं, तो 88 नंबर का हो जाएगा लो पावर फैक्टर वाट मीटर से, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और 89 नंबर का, व्हेन सेकेंडरी ऑफ करंट ट्रांसफार्मर इज ओपन सर्किट इट्स आयरन कोर विल बी, तो नोट बिकॉज हैवी आयरन लॉस टेकिंग प्लेस ड्यू टू द फ्लक्स डेंसिटी, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफार्मर लेमिनेशन आर इंसुलेटेड फ्रॉम इच अदर बाई, तो थिन कोट ऑफ वार्निश से इंसुलेटेड होता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, थिन कोट ऑफ वार्निश। 91 नंबर, विच टाइप ऑफ वाइंडिंग इज यूज इन 3 फेज सेल टाइप ट्रांसफार्मर,
3 फेज सेल टाइप ट्रांसफार्मर में हम सैंडविच टाइप को वाइंडिंग यूज़ करते हैं, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ड्यूरिंग ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ ए ट्रांसफार्मर प्राइमरी इज सप्लाई रेटेड वोल्टेज, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्राइमरी सप्लाई रेटेड वोल्टेज। और 93 नंबर में ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर इज कंडक्ट टू डिटरमाइन, तो ओपन सर्किट टेस्ट क्या निकालने के लिए हम डिटरमाइन करते हैं, तो ओपन सर्किट टेस्ट से हम कोर लॉस निकालते हैं, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोर लॉस। 94 नंबर का देखते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन ए ट्रांसफार्मर इज कंडक्ट टू डिटरमाइन, तो शॉर्ट सर्किट क्यों करते हैं, तो शॉर्ट सर्किट करते हैं कॉपर लॉस निकालने के लिए, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हम कॉपर लॉस निकालते हैं और ओपन सर्किट टेस्ट से हम कोर लॉस निकालते हैं, तो कोर लॉस और कॉपर लॉस दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है कि हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए याद रखने के लिए इसमें हम जानते हैं कि अगर हमारा सर्किट शॉर्ट रहेगा यानी कि वो लोड में है, तो लोड रहेगा तभी कॉपर लॉस होगा ना, और हमारा सर्किट ही ओपन है, लोड ही नहीं है, तो उसमें कॉपर लॉस हो पाएगा, तो कॉपर लॉस नहीं हो पाएगा, यानी हमारा कोर लॉस होगा, उसमें लोड नहीं है। तो 95 नंबर का देखते हैं, फॉर द पैरेलल ऑपरेशन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इट इज़ नेसेसरली दैट दे शुड हैव, तो क्या नेसेसरी है, क्या हमारा होना चाहिए, तो वो उसमें पोलरिटी सेम होना चाहिए, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर पोलरिटी सेम नहीं हो जाएगा तो हमारा ट्रांसफार्मर है वो जल जाएगा। 96 नंबर, ए ट्रांसफार्मर वाइल शुड हैव डैश वोलाटिलिटी एंड डैश विस्कोसिटी, तो लो वोलाटिलिटी होना चाहिए और लो विस्कोसिटी होना चाहिए, इसलिए ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 97 नंबर का, द फंक्शन ऑफ ब्रेथर इन ए ट्रांसफार्मर इज, तो ब्रेथर का क्या फंक्शन है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, टू अरेस्ट फ्लो द मॉइस्चर व्हेन आउटसाइड एयर इंटर द ट्रांसफार्मर। ब्रेथर का काम है कि अगर ट्रांसफार्मर, जब हमारा ट्रांसफार्मर लोड में नहीं होता है तो ब्रेथ लेता है, सांस लेता है, तो बाहर का एयर है वो अंदर जाता है, तो उस दौरान हमारा जो बाहर का इन्वायरमेंटल में जो भी मॉइस्चर है उसको ऑब्जर्व करके अंदर आने दे, इसलिए इसका काम यही है कि अरेस्ट फ्लो मॉइस्चर व्हेन द आउटसाइड एयर इंटर द ट्रांसफार्मर, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 98 नंबर, द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रांसफार्मर इज ऑलवेज केप्ट क्लोज, सेकेंडरी वाइंडिंग कौन से ट्रांसफार्मर का क्लोज रखते हैं, तो करंट ट्रांसफार्मर का, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 99 नंबर का देखते हैं, द साइज ऑफ ट्रांसफार्मर कोर विल बी डिपेंड अपॉन, तो ट्रांसफार्मर कोर का साइज किस पे डिपेंड करता है, तो एरिया ऑफ कोर एंड फ्लक्स डेंसिटी ऑफ कोर मटेरियल, सॉरी फ्रीक्वेंसी एंड एरिया ऑफ कोर, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी एंड एरिया ऑफ कोर। और 100 नंबर का देखते हैं, नेचुरल एयर कूलिंग इज जनरली रिस्ट्रिक्टेड टू ट्रांसफार्मर अप टू, तो इसका हो जाएगा 1.5 MVA, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 101 नंबर के, सेल टाइप ट्रांसफार्मर है, तक सेल टाइप ट्रांसफार्मर कैसा होता है, रिड्यूस मैग्नेटिक लीकेज, इसमें मैग्नेटिक लीकेज कम होता है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 102 नंबर देखिए, ट्रांसफार्मर कैन हैव रेगुलेशन क्लोजर टू, तो किसके क्लोजर रेगुलेशन होता है, तो ऑन लीडिंग पावर फैक्टर रहता है, तो रेगुलेशन जो है वो 0 के क्लोज होता है, इसलिए इसका ऑन लीडिंग पावर फैक्टर हो जाएगा। ए ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म, क्या ट्रांसफॉर्म करता है, पावर ट्रांसफॉर्म करता है, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द स्टैंडर्ड वोल्टेज ऑफ पावर सप्लाई इन इंडिया, तो 122 किलो वोल्ट है वो पावर सप्लाई इंडिया नहीं होता है इंडिया में। और 105 नंबर, रिडक्शन इन कोर लॉस एंड इंक्रीज इन परमेबिलिटी आर ऑब्टेन्ड विद द ट्रांसफार्मर एम्प्लॉय, तो कोल्ड, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कोर बिल्डअप द लेमिनेशन ऑफ कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। 106 नंबर, इन ए पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर अबाउट 10% ऑफ टर्न आर हैवली इंसुलेटेड, मतलब 10% जो टर्न है वो ज़्यादा इंसुलेट क्यों करते हैं, तो विथ स्टैंड द हाई वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू लाइन सर्ज प्रोड्यूस बाय द शंटिंग कैपेसिटेंस ऑफ इंड टर्न, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और 107 नंबर का देखिए, फॉर गिवन अप्लाइड वोल्टेज विथ द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ईडी करंट लॉस विल बी रिमेन अनचेंज, ईडी करंट लॉस
अनचेंज होता है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लॉसेस विच अकर इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन एंड डू नॉट अकर इन ट्रांसफार्मर। तो फ्रिक्शन लॉस है वो ट्रांसफार्मर में नहीं होता क्योंकि ये रोटेटिंग मशीन नहीं है, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस। 106 नंबर का देखिए। इन ए गिवन ट्रांसफार्मर फॉर ए गिवन अप्लाइड वोल्टेज लॉसेज विच रिमेन कांस्टेंट इरेस्पेक्टिव ऑफ लोड। तो कांस्टेंट लोड कौन सा आता है, सॉरी कांस्टेंट लॉस, तो हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉस है वो कांस्टेंट होता है, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 110 नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एन आइडियल सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैविंग टर्न रेशियो 1:2 एंड ड्राइविंग ए करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्रॉम 200 वोल्ट एसी सप्लाई इज इनकरेक्ट। इस सेकेंडरी वोल्टेज 400 वोल्ट, ये इनकरेक्ट है। सेकेंडरी वोल्टेज 400 वोल्ट, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 101 नंबर। द सेकेंडरी ऑफ करंट ट्रांसफार्मर इज ऑलवेज शॉर्ट सर्किटेड अंडर ऑपरेटिंग कंडीशन बिकॉज ए वाइड कोर सेचुरेशन एंड हाई वोल्टेज इंडक्शन, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 112 नंबर का देखिए। इन ए ट्रांसफार्मर द रेसिस्टेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो रेसिस्टेंस तो इन्फिनाइट होता है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है क्योंकि दोनों में बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता, इसलिए इन्फिनाइट होता है। 113 नंबर क्वेश्चन देखिए। ए गुड वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर मीन्स, मतलब वोल्टेज रेगुलेशन बढ़िया है उसका मतलब क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज फ्लक्चुएशन फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड इज लिस्ट। मतलब वोल्टेज फ्लक्चुएशन जो है वो सबसे कम हो तो हमारा गुड वोल्टेज रेगुलेशन होगा, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 114 नंबर। फॉर ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग एट कांस्टेंट लोड करंट मैक्सिमम इफिशियंसी विल बी अकर। तो 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर पे होता है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 115 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉर्मली नॉट प्रोवाइडेड ऑन अ स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। में कौन सा प्रॉपर्टी प्रोवाइडेड नहीं होता है, जिसमें बकोज रिले नहीं होता है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 116 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हाई वोल्टेज सर्ज ड्यू टू लाइटिंग एंड स्विचिंग। तो हॉर्न गैप होता है, ये प्रोटेक्टिंग डिवाइस है, एक हॉर्न गैप होता है, एक रॉड गैप टाइप भी होता है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 117 नंबर। द एफिशिएंसी ऑफ टू आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर अंडर लोड कंडीशन कैन बी डिटरमाइन बाई। तो बैक टू बैक टेस्ट से हम डिटरमाइन करते हैं एफिशिएंसी। 118 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलेटिंग मटेरियल कैन विथस्टैंड द हाईएस्ट टेम्परेचर सेफली। तो माइका से हम लोग करते हैं, इसलिए इंसुलेटिंग मटेरियल माइका यूज़ करते हैं, सी ऑप्शन सही है। 119 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर इज विजुअल फ्रॉम आउटसाइड। बाहर से हम देख सकते हैं ट्रांसफार्मर का किस पार्ट को, तो बुशिंग को देख सकते हैं, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 120 नंबर। द नॉइज प्रोड्यूस बाय ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड। जो ट्रांसफार्मर से जो आवाज़ निकलता है उसको हम बोलते हैं, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 121 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉस इन ए ट्रांसफार्मर इज जीरो इवन एट फुल लोड। कौन सा लॉस है ट्रांसफार्मर में जो जीरो होता है, फ्रिक्शन लॉस, क्योंकि इसमें कोई मूवेबल पार्ट नहीं है। 122 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली सोर्स ऑफ हार्मोनिक इन ट्रांसफार्मर। तो कोर सेचुरेशन के कारण हार्मोनिक होता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 123 नंबर। इन ए ट्रांसफार्मर कंटिन्यूसली ऑपरेटेड द मैक्सिमम टेम्परेचर राइज विल बी। तो अगर इसका बाइंडिंग हो जाएगा, इसके बी ऑप्शन सही है। 124 नंबर क्वेश्चन देखिए। 124 नंबर में द हम इन ए ट्रांसफार्मर इज मेनली एट्रीब्यूटेड टू। तो मैग्नेटोस्ट्रक्शन के कारण हमिंग साउंड निकलता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 125 नंबर का। द मैक्सिमम लोड दैट ए पावर ट्रांसफार्मर कैन कैरी द लिमिटेड बाई। तो इसका वोल्टेज रेशियो से हम लिमिट करते हैं, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 126 नंबर। द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर अंडर हैवी लोड इज कंपैरेटिवली लो बिकॉज। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कॉपर लॉस बिकम हायर प्रोपोर्शनल टू द आउटपुट, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 127 नंबर का। एन ओपन सर्किट टेस्ट ऑन ए ट्रांसफार्मर इज कंडक्ट प्राइमरी टू मेजर। तो कोर लॉस निकालने के लिए हम ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं। थोड़ा बहुत जल्दी फास्ट में कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें, इसलिए आप ध्यान से सिर्फ सुनते रहिए। और 128 नंबर का। ए नो लोड टेस्ट इज प्रिपेयर ऑन ए ट्रांसफार्मर टू डिटरमाइन। तो नो लोड टेस्ट क्यों करते हैं, तो डिटरमाइन मैग्नेटाइजिंग करंट एंड लोड, ये निकालने के लिए हम करते हैं। और 129 नंबर का देखिए। द वोल्टेज
ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द सेकेंडरी इंड्यूस ईएमएफ टू प्राइमरी इंड्यूस ईएमएफ, इसलिए इसका ई ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस पार्ट को यहीं तक रहने देता हूँ। अगले पार्ट को मैं सेकेंड पार्ट में बना दूंगा, पार्ट 2 ट्रांसफार्मर के लिए। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।